हेलो दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी नॉन टेक और टेक्निकल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके जो टेक्निकल के एग्जाम होते हैं उनमें भी रीजनिंग पूछी जाती है और नॉन टेक में तो पूछी ही जाती है नॉर्मली। इसमें देखिए आपके जो एसएससी के जो जितने भी एग्जाम हुए 2023 में, जैसे एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और फेज 9 के जो भी एग्जाम होते हैं 11 12 11 10 9, इन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी को इसमें हम डिस्कस करेंगे। डेली हम 20 या 25 क्वेश्चन इसमें लगाएंगे जो आपके इन पेपरों में आए होंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कब आया है? एस सी सी जी एल टीयर 1, जो आपकी जुलाई में 14 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट में आया है 2023। ठीक है, इसे कैसे करेंगे देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या होती है, पहले हम देखते हैं कि ये कितने डिजिट होंगे, कितने लेटर का स्पेस दिया है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 20 है। तो यहाँ पे हम 5 5 के पेयर बना सकते हैं। आप 4 के भी बना सकते हैं, पर हमें 4 ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हम 5 के बनाएंगे। क्योंकि यहाँ से हमें सी दिख रहा है कि ये सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे भी सी कॉमन, यहाँ पे भी सी कॉमन, यहाँ पे भी सी कॉमन और यहाँ पे भी सी कॉमन। करेक्ट, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हमें सी के जस्ट पहले ई मिल रहा है, इसमें भी सी के पहले जस्ट ई, तो यहाँ पे भी हमारा ई होगा, सी के जस्ट पहले ई। करेक्ट, यहाँ पे भी आपका अगर होता सी तो सी आता। ठीक है, तो हमें ई कहाँ पे मिल रहा? अभी हमें ये क्वेश्चन ये इन 3 क्वेश्चनों में मिल रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, ये देखिए ई के पहले यहाँ पे वी है, यहाँ पे डब्ल्यू है। अब देखिए लास्ट में हमें यहाँ पे पता करना कि सी ई के जस्ट पहले कौन आएगा, तभी क्वेश्चन होगा। अब देखिए ये है वी, कितने पे था? वाइस, यहाँ डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ से देखिए आपको 1+ दिख रहा होगा, तो अगर हम यहाँ भी देखें तो डब्ल्यू एक्स, और यहाँ हमें वाई मिलना चाहिए अगर इस सीरीज के हिसाब से चले, +1 +1। तो यहाँ पे हमें वाई कहाँ मिल रहा? इन दोनों में, ये भी कैंसिल हो गया तो इन दोनों में मिल रहा वाई। ठीक है, तो हमें कहाँ तक पहुँच गए थे? ओ एल। उसके बाद हमें यहाँ पे हमें वाई मिल गया। करेक्ट, उसके जस्ट पहले एल, और यहाँ पे हमें ई मिल गया, और यहाँ पे हमें एक्स आ गया। तो इसको हम थोड़ा रफ कर कर दोबारा बना देते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। आप भी मेरे साथ लगाएं तो उससे आपको भी बेनिफिट होगा। फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही गए क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था देखिए, ये हमें v+1, और यहाँ पे हमने 5 5 के सेक्शन किए थे। करेक्ट, तो यहाँ पे वी यू वी 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 कितने पे आता? 22 पे, और डब्ल्यू 23 पे। वी डब्ल्यू एक्स और वाई, एक्स और वाई हमें कहाँ मिल रहा देखिए, और यहाँ पे तो वाई है, ओ के जस्ट पहले क्या आएगा? एल। करेक्ट, तो वाई मिल गया, उसके पहले एल और ई। ये हमें 3 यहाँ से मिल गए और 2 यहाँ से मिल गए। अब ओ एक्स और पी एक्स देखना है क्योंकि इन दोनों में सेम है। तो सी के जस्ट बाद क्या आ रहा? एल।
ये है एल यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ओ। यहाँ पे एक्स हमें मिल ही गया, तो हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, मतलब हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इसमें डिफरेंस देखें, यू कितने पे आता, 21, ये कितने पे, तो यहाँ पे ये ओ कितने पे आता है, 15, तो ये -6, और आई कितने पे आता है, 9 या 9, और यहाँ पे -6 करेक्ट। और यहाँ 5 कितने बाद, ई कितने पे आता है, 5, 5, और यहाँ पे तो यहाँ पे -4। अब यहाँ पे देखें हम सीरीज, ये इस प्रकार की बनेगी, v 22 प्लस 3, 25 प्लस 3 v, और यहाँ पे भी +3। कौन सा चल रहा था, ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया। हम्म, अब देखिए यहाँ पे -4 आ गया, तो अगर यहाँ पे देखें 2 टाइम्स, 2 बार 6, -6 है, तो यहाँ पे भी -4 आ सकता है। देखिए -4 अगर करें तो ए आ जाएगा, यहाँ से हमें एच तो कंफर्म हो गया, जब यहाँ पे हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो एच मिल जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से तो -4 किया ना, तो हमें ए मिल गया, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। अब इसमें हमें क्या समझ में आ रहा, इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, 10, 80, 11, कुछ नहीं हो रहा, ये तो गलत। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसमें इसका इसमें डिवाइड दें, 5 आ रहा, इसका अगर इसमें डिवाइड दें तो 5 आ रहा, तो यहाँ पे अगर ये 5 से डिवाइड भी होगा करेक्ट, और अगर देखा जाए तो ये 5 का स्क्वायर भी है, और इससे कैसे करेंगे, 16 4 जा 64, तो ये भी डिवाइड हो रहा है और स्क्वायर भी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि 55 डिवाइड 11 इक्वल क्या आएगा, 5, और इसका फिर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 25। इसी प्रकार 64 डिवाइड 16 हमें मिल जाएगा 4 स्क्वायर 16, ये वाली सीरीज यहाँ पे मिल गई हमें। ये कैसा हो रहा है, यहाँ पे 3, 3 इसका 9, 11 3, हाँ ये हो जाएगा 11 3 जा 33, और इसका स्क्वायर 9, मतलब 11 3 33, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पे पता लगाना है क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है जो आप आसानी से फाइंड कर सकें, हमें एरो दिख रहा, अपर ऊपर की ओर, ठीक है, ये ऊपर की ओर, ये यहाँ से यहाँ आया करेक्ट, यहाँ से फिर ये यहाँ आया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ जाने के बाद ये यहाँ यहाँ आ गया, नेक्स्ट ये यहाँ आ जाना चाहिए। अब देखा जाए तो ये यहाँ आएगा नहीं, पता है हमें, ये यहाँ पे है, पीछे नहीं आएगा, ये यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। अब उसके बाद क्या देखें हम, अगर देखें
डेल्टा को या त्रिभुज को, देखिए ये त्रिभुज यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आएगा, ये त्रिभुज यहाँ आ गया, उसके बाद ये त्रिभुज यहाँ आ गया, मतलब ये आ गया। उसके बाद या तो ये यहाँ जाएगा या तो यहाँ आएगा। तो इसमें कहाँ दिख रहा आपको? एक तो हमें इसमें दिख रहा, यहाँ ये दूरी तय नहीं करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आ रहा? हाँ जी, आपके जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जितने भी है ना, आपको ABC अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए, मस्ट है, मतलब आपको होना ही चाहिए। आप ये सोचे कि हम एग्ज़ाम में जाके जाकर थोड़ी पहले जो टाइम मिलता है उसमें हम वहाँ पे लिख लें, जो रफ सीट मिलती, ऐसा नहीं। कब तक करोगे आप ऐसा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें ये पैटर्न दिया हुआ है, इसकी जगह पे पता लगाना है कि इनमें से कौन सा आएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखें आप। चलिए सबसे पहले हमें इसका हम एरो ही देख लेते हैं, ये हमें सबसे पहले समझ में आ रहा है किसी ये सीधा है, ये यहाँ पे आया, इसके बाद ये एरो यहाँ आया, नेक्स्ट इसके बाद ये यहाँ आया, देखिए ये आया ना, उसके बाद ये यहाँ आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ये किस किस में है? एक, बी और सी में, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए इसके बाद हमें क्या दिख रहा, हम चलिए एस को देखें, तो हमें एस से कुछ समझ में आएगा। एस से आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा। चलिए देखते हैं एस कहाँ आया, यहाँ आया। पेन चेंज कर लेना, इससे आपको क्लियरिटी विजुअल रहेगा। फर्स्ट ये यहाँ आया, सेकंड यहाँ आने के बाद, मतलब इस प्रकार से एस जा रहा, उसके बाद ये नीचे जा रहा एस, ये यहाँ आया और इसके बाद ये यहाँ आ गया, आपको दिख रहा ना। उसके बाद ये नीचे आएगा, तो नीचे कहाँ पे है? एस, हमें यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है एस, रिवर्स तो होगा नहीं एस, क्योंकि हमने देख लिया। तो यहाँ आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये, तो हमें बी ऑप्शन की ओर हम कंफर्म होते जा रहा है, ठीक है। अब और कंफर्म करना है, तो कैसे करेंगे हम? चलिए अब इसे हम डी को देखते हैं। ये डी, इसमें भी पेन चेंज कर ले रहा, इससे आपको, हाँ, ये आपका डी सबसे पहले नीचे आया, उसके बाद डी यहाँ आने के बाद क्रॉस हो गया, उसके बाद ये यहाँ आ गया, मतलब इस साइड आ गया, उसके बाद डी यहाँ आने के बाद, ठीक है। इसने आप सारी डिस्टेंस तय कर ली, तो इससे हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि ये यहाँ जाएगा या यहाँ आएगा। इन दो जगह जा सकता ना, रिटर्न हमारा एक ही बार नहीं हुआ, तो डी यहाँ पे नहीं है, डी इसमें है, तो इससे हम कंफर्म हो गए। अब तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हमें?
आर्क्स 62/64 किसी प्रकार किराई का हमें पता करना। तो अगर इसके हम अल्फ़ाबेट के जो डिजिट्स हैं उनके सम जोड़ें, इनकी जो प्लेस वैल्यू देखें, ये कितने पे आता 1s 19 और ये 11 या 11, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, ये देखिए यहाँ पे हमें 12, तो कितना हो जाएगा ये 31 मिल जाएगा हमें यहाँ से अगर जोड़ें। और हमें 31 इससे कुछ रिलेट कर रहा 62 से, हाँ इसका डबल है, करेक्ट। ऐसे ही बाय को अगर देखें, बाय में क्या समझ में आ रहा, 2 + 25 + 5 32, तो ये 32 हो रहा, इसका डबल हमें 62 मिल गया। चलिए मिल गया हमें, तो हमें यहाँ पे 3 और 18 या 18 और 25, तो ये कितना हो गया 21, ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 92। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको कुछ भी समझ में आ रहा, आप थोड़ा सोचें। अब देखिए, इसमें हमें अगर देखा जाए तो हमें एक बात समझ में आ रही, इसका डिवाइड जाएगा इसमें, 5 9 जा 45, 3 1 जा 3 या 3 एकम 3, और 6 का डिवाइड होना चाहिए जो भी संख्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए आपको, पहले हम यही देखे ले रहे हैं कि 6 का डिवाइड इसमें हो रहा, नहीं हो रहा, इसका इसमें हो रहा डिवाइड, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें हो रहा, हाँ इसमें हो रहा और इसमें हो रहा। अब इसमें है, अब इसमें और रिलेशन देखते हैं क्या बन सकता। तो 5 ये देखिए 5 45 5, तो कितना आएगा 9, करेक्ट। ये क्या है, 3 का स्क्वायर है अगर हम सोचें तो, करेक्ट। और इसमें देखें तो 3, तो ये 1 और इसे हम स्क्वायर मान सकते, हाँ यहाँ से होने की संभावना बढ़ रही है। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है जो हमारा भाग देने पे जो आंसर आ रहा है या भागफल मिल रहा हमें, वो किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, करेक्ट। अब इसमें हम 6 का दें, 6 1 6 6, तो हमें क्या 15 मिल गया। और अगर इसमें दें तो 6 और 6 14 16, तो ये हमें 4 का स्क्वायर मिल गया, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, हमें इसमें जो आपका दर्पण है, इस बार वैसे ही यहाँ रखते थे, पर यहाँ की जगह इसने नीचे रख दिया एग्जामिनर ने जो आपको क्वेश्चन दिया। चलिए देखते हैं, मिरर इमेज जो वाटर इमेज की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो हमें टी तो यहीं मिलेगा, मतलब ये तो गलत ही हो गया पहले ही। उसके बाद ई, टू भी सेम है, वाटर इमेज देखना होगा हमें यहाँ पे 9 ई, ये देखिए ये के, और इसमें के हमारा ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें के की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इसमें देखें, ये दोनों ऑप्शन बचे, तो केस ठीक है, इसमें 2 की डायरेक्शन चेंज कर दी इनने, देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ये भी कैंसिल, तो हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हमें, गणितीय चिन्हों को संयोग, मतलब जो भी आपके स्टार की जगह ये एक सेट भरेगा पूरा साइन का, और ये हमें आंसर मिल जाना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चनों में मेरी सबसे पहले चॉइस होती है कि अगर ये हमें
जो इक्वल में स्मॉल वैल्यू चाहिए, तो ये हमें डिवाइड हो जाना चाहिए बड़ी संख्या हमारी। तो चलिए इसलिए हम थर्ड उठाते सबसे पहले। ठीक है, इसका डिवाइड होगा। हम्म, ये यहाँ पे 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। इसमें मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा, तो ये तो नहीं होगी। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब हमें से ये तो गलत हो गया, इसे देखते हैं। हमने क्या कहा, पहले सबसे पहले हमें छोटा करना संख्या को। 256 डिवाइड 4, तो ये कितना हो जाएगा, 64। इसके बाद हम और संख्या लिखेंगे, क्या है, -9 मल्टीप्लाई 3 और +14। ठीक है, 27 64 +14। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर दीजिए, माइनस भी कर दीजिए पहले, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसका ये तो हमारा 7, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 3 + 14, तो कितना मिल गया हमें, 1 और ये 5। तो हमें आंसर मिल गया, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या किया है, हमें उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। मतलब दूसरा जो आपका दूसरा पद है पहले पद से, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है वही सेम इसमें रिलेशन है और इसमें है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है, सीधा डिफरेंस देख लो इनमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3, इसमें से इसको घटा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें 3 मिल रहा, और 11, 11 में से 8 गए 3, और 6 में से 3 3, ये हमें Q3 मिल गया। यहाँ पे देखते हैं, 12 में से 3 3 और 9 3। अरे वाह, ये तो हमें सेम सेम मिल गया। तो बस क्या करना होगा आपको, इसमें से आप घटा दो 3 3, तो 7 में से 3 जाएगा 4, 3 जाएगा 2, और यहाँ पे जाएगा 3 6, और ये 3 जाएगा 3, 36 2 4। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया करके प्राप्त किए, और एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्म के समान सक्रियाओं का पालन, मतलब कुछ भी आपका जो मल्टीप्लाई या गुणा भाग जो भी करें, उनमें से एक अलग है, विषम है। मतलब देखिए ये आपका विषम दिया ना, ऑड वन आउट करना है यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं, इसे हम देख के क्या समझ में आ रहा। इसमें से हम पहले डिफरेंस देखें कितना आ रहा, जो हो जाएगा 9 2 5, जो कि बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, और देखें, 4² + 4, और 3² + 3, 12 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। और क्या हो सकता, और आपका क्या हो सकता है यहाँ पे,
इसमें आपका अब देखें 11, अगर हम 11 का स्क्वायर 121 नहीं, 11 का मल्टीप्लाई 2 में 22 और -2 तो क्या आ गया 20। और अगर इसमें 4 मल्टीप्लाई 2, हाँ ये हो सकता है, कुछ समझ में आ रहा। -2 मतलब आपका 8 -2 तो 6, और इसमें आपका 7 मल्टीप्लाई 2 -2 तो 14 -2 आपका कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे आपका 18 मतलब क्या था 9 मल्टीप्लाई 2 तो 18 -2 बराबर कितना होना था यहाँ पे 16, जो कि गलत है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिए, यहाँ पे हमें टेबल, इसमें थोड़ा रिलेशन देखना है कि क्या बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, चलिए मैं आपको स्पष्ट लिख देता हूँ, इससे आपको क्लियर रहेगा थोड़ा, और आप भी लगाते जा रहे हैं ना क्वेश्चन। अब थोड़ा इनमें रिलेशन देखें आप, अगर हमें समझ में आ रहा कि इन दोनों को इस साइड ले गए ये लोग। हम्म, टी, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे एल आ गया, यहाँ पे ई आ गया, और यहाँ पे इसमें आपने तीन 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। अब देखिए ऐसे ही अगर हम इसमें देखें, तो ये आपका एन आ गया और यहाँ आ गया, ये मतलब पोजीशन चेंज हो गई, और इसमें आपको 3 जोड़ दिया, ये कितने पे था 9, और ये यहाँ पे एल है आपका, ये कुछ नहीं है एल, मतलब ये 12 पे आता, तो यहाँ पे 3 जोड़ दिया। इसी प्रकार हम इससे देखें, तो ये क्या कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ पे ई आएगा, ये एम, और ए में +3 डी आर एफ आएगा, और आर लास्ट में ई एम, ये आ गया। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। कुछ डेस्क ट्रे हैं, ये आपकी डेस्क हो गई, और ये आपकी ट्रे हो गई। कुछ ट्रे प्लेट हैं, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में है, यहाँ पे गलत दिया अगर, मतलब ऑप्शन थर्ड भी है। कुछ ट्रे प्लेट हैं, ठीक है, और कुछ प्लेट टैक्स हैं, कुछ ट्रे प्लेट हैं, ट्रे प्लेट है, और कुछ प्लेट टैक्स हैं, कुछ प्लेट डेक्स है, मतलब इसका हम अगर एक और बनाएं, ये ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपकी हो जाएंगी प्लेट, ये ट्रे, और ये डेस्क। तो सभी प्लेट डेस्क हैं, मतलब यहाँ पे ऑल की कंडीशन तो लग ही नहीं सकती, तो सभी दोनों गलत हो गए। सभी ट्रे डेस्क हैं, ये भी नहीं, तो हमारा कुछ प्लेट ही ट्रे है, कुछ प्लेट ट्रे है, यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सिंपल था वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, चार अक्षर दिए गए हैं, इनमें किसी न किसी प्रकार से भिन्न है। क्या है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ये देखिए, आपको अल्फ़ाबेट अगर याद होंगे तो हल क्या लाएगा, एच कितने पे 8 पे,
और जे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस 2, और जे आपका 10 + 1, करेक्ट। और ये के 11 और प्रिंस पी 16, तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस 4, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखें हम बी + 4, 4 का डिफरेंस आएगा B2 पे और F6 पे है, F6 और G 4, और यहाँ पे भी 4, करेक्ट। यहाँ पे आपका G10 हो जाएगा एंड 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 डिफरेंस, 14 + 18 4, और 14 + 22 4, और D4 H4 L4, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये आपको एक भिन्न छांटना था इसमें से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति के सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। कौन सी आकृति है जो इसमें छुपी होगी, मतलब ये डायग्राम इसमें कौन सी मिल सकती है, ये पूछ रहा है हमसे। अगर इसे देखें हम, ये तो लग रही टोटल पूरी लग रही, अगर यहाँ से हम देखें ये इतना पार्ट, ये नहीं हो सकता, ये भी अपोजिट क्योंकि घुमाना नहीं है। और इसमें आपका अगर ऐसा होता तो हो सकती थी, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए ऐसे सही क्रम का रूपांतरण करता है जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझ में आ रहा, 3 फर्स्ट पे आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन में दिया, थर्ड तो मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें 5 और 6 में देखना है कौन आगे आएगा। 5 और 6, WARD, यहाँ पे हमें ई मिला और यहाँ पे आर बाद में आता, ई पहले आता, तो यहाँ पे हमें 6 कन्फर्म है। अब हमें 5 भी कन्फर्म है, 2 भी कन्फर्म, 1 और 4 देखना। 1 और 4 इसमें क्या, देखिए यहाँ पे आई मिला, यहाँ पे ए मिला, मतलब 4 आएगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू भी बड़ी चाहिए इस बार, तो इस बार हम डिवाइड को प्रेफरेंस नहीं देंगे पहले, मतलब बाद में देंगे प्रेफरेंस। सबसे पहले हम इसे दे देंगे प्लस और मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं। प्लस, ये आपको इतना लिखना नहीं है, जब भी आप एग्जाम में दें डायरेक्ट सॉल्व कर दें यहीं पे। सोच आपके जो रफ पेपर रहता, रफ सीट रहती है ना उस पर, और ये मल्टीप्लाई 72 160, तो ये 28 टू ज़ा 56, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 32 + 72, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 और 6 0, कैरी आई 2, ठीक है 23 21, ये तो हमें बहुत ज़्यादा मिल गया, ये तो गलत हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं, ये वाला देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब आपको वैल्यू छोटी चाहिए हो तब हम डिवाइड वाला सबसे पहले देखते हैं। हमें छोटी नहीं चाहिए वैल्यू, हमें ऑलमोस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम पहले इन दोनों को, ये यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा तो इसे चेंज करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए हम इसे चेंज करके देखते हैं इस बार। 5, ये तो आपको डायरेक्ट लिख दो 21, करेक्ट। 28 का 5 8 में भाग जाएगा, मल्टीप्लाई 30
टू, माइनस का हमने 32 72 कर दिया और प्लस का 160 कर दिया। अब देखिए उसके बाद इसका मल्टीप्लाई 4 कैरी 63 और 63 7 72 प्लस 160, तो इसका इसमें जाएगा तो 60 प्लस 160, तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें 760। यही आंसर है क्या, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसमें हम ये देखिए आपने हमने ये आपको डिवाइड चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि ये नॉर्मली डिवाइड हो रहा, इसलिए हम इन दोनों ऑप्शनों को छेड़ा ही नहीं पहले ही, मतलब इनसे बोले ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, इस वाले ऑप्शन में क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये तो हमें पहले आ रहा है कि ये 25 का स्क्वायर है, पर ये समझ में नहीं आ रहा ये कितने का है, क्योंकि ये आपका अगर 25 का स्क्वायर है तो ये आपका और 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मतलब 8 की पावर क्यों नहीं, 8 64 मल्टीप्लाई 64 मतलब 4 चौको 16 या 4 4 जा 16, तो आपका यहाँ 4 आना चाहिए था यूनिट डिजिट, जो कि नहीं आ रहा। करेक्ट, तो मतलब ये स्क्वायर भी नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें इसमें और अगर हम सोचें 62 125 मल्टीप्लाई 5, करेक्ट, तो आपको यही आ जाएगा ना 625। और अगर हम इसे देखें कितना, इसमें देखिए हम डिवाइड देते हैं 8 का इसमें, और हम एक बार और देंगे 8 का, मतलब हमें क्या समझ में आया, 8 का 320 आ रहा, मतलब जीरो कैसे आएगा हमें, जीरो कब आता जब हमें 5 मिलता, तो हमें ये यहाँ पे ये समझ में आ रहा इस वाले में कि होना हो 8 का, अगर हम 5 का डिवाइड मल्टीप्लाई है इसमें कहीं, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें से कॉमन ले लो 5, करेक्ट, हाँ ये हो गया 5 इंटू 1000। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दे रहा है। देखिए ये क्या है, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 5, ये 8 का क्यूब मल्टीप्लाई 5, और ये आपका 10 का क्यूब मल्टीप्लाई 5, करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला प्रश्न ठीक है। अब देखिए इसमें हमें डिफरेंस कितना मिल रहा, 7 का प्लस, इसमें अगर हम देखो सबसे पहले हम किसी भी सीरीज को देखते तो डिफरेंस ही देखते, इसमें कितना मिल रहा 111, इनका कितना डिफरेंस हो जाएगा 4, इसमें जोड़ दो 4, तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 इसमें जोड़ देंगे 1 और 40, मतलब इसकी जगह पे 14 आ जाएगा, ऑप्शन 14। रुकिए थोड़ा हम रीचेक कर लें इसे, 14 यहाँ पे हमें ये हमें 14 मिल रहा, 14 में हमें यहाँ पे हमें 11 था, यहाँ पे 15 आया, 15 में प्लस 4 तो 19, 19 प्लस 41 कितना हो जाएगा 10 और 5 60, क्योंकि यहाँ पे गलत हो रहा, तो ये हमारा 14 आंसर नहीं होगा। तो क्या हो सकता, अब देखिए 7 प्लस 11
इसके बाद हम, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो ये आवाज ये कितना था 7 और ये कितना था 11। अगर हम देखें तो यहाँ पे 13, मतलब जो आपकी ये आवाज संख्या की सीरीज बन रही है ऐसा है। 13 तो कितना हो जाएगा ये 39, और 39 प्लस इसके बाद नेक्स्ट आएगी 17, तो 39 प्लस 17 कितना हो जाएगा 60, और ये 50 करेक्ट। तो मतलब ये 39, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस। 4 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी संख्या है? तो अब देखिए यहाँ पे हमें पहली बात 5 और 6 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये अपोजिट नहीं होंगे। 3 और 2 में से एक है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 6, इसकी 5 और 6, ये 3 हो सकता, 3 और 2 में से कोई कंफर्म नहीं है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे तो कंफर्मेशन मिल रहा ना 5 और 6, 6 और 5। तो हमारा यहाँ पे अगर हम तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे 2 के साथ के 3 के साथ? पॉसिबिलिटी कहाँ मिल रही है यहाँ? अगर आप यहाँ देखें 2 3 6 इस वाले में, और यहाँ पे हम देखें 4, तो हम इस पे आपको ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्या ऑप्शन 2 इज करेक्ट? क्यों? क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा कि ये 3, इसमें हम दोनों पे डाउट हो रहे थे और इसमें हम श्योर भी नहीं है, पर इसमें हमें श्योरिटी मिल रही कि 5 to 6 जब ये दोनों सेम होते तो इसके साथ वाला 3 होगा, 3 है ना, 5 6 3, और यहाँ पे हमें क्या है 5 6 5 4, मतलब यही होगा ना 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गणेश अपनी माता के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था? अब देखिए गणेश अपनी माता, ये गणेश है, अपनी माता मतलब है। देखो सबका ये करने का क्वेश्चन अलग अलग तरीका होता, हम प्लस माइनस से करते, कोई यहाँ पे सर्कल और उससे करता, जो रिप्रेजेंटेशन रहता। गणेश अपनी माता के भाई, माता के भाई के पिता, फादर की पोती, पोती कौन, इनके पुत्र की जो भी डॉटर रहेगी, लड़की रहेगी, वो उनकी पुत्री के साथ ठहर रहा था, मतलब ये क्या सिस्टर ही हो गए, सेम रिलेशन, सिस्टर चचेरी मोहर। हाँ ये ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या है, क्या कह रही है? उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच
संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है? टिकट, हवाई जहाज, रेल। तो रेल और हवाई जहाज, टिकट दोनों में लगता। टिकट, नहीं नहीं, ये तो ऐसा थोड़ी है कि हर किसी के लिए लगता है कि सारे या सारे टिकट, मतलब ये सारे हवाई जहाज और रेल, ये तो गलत है। ये सभी कुछ कुछ कर दिए, मतलब रेल और हवाई जहाज में रिलेशन क्रिएट कर दिया, ये भी गलत है। ये दोनों सेपरेट कर दिए, मतलब ऑप्शन ए इसका है। तीनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। तो और हम 9 को देखेंगे, ठीक है। 9 ऊपर गया, उसके बाद 9 नीचे आया, उसके बाद 9 नीचे आया, 9 ऊपर गया और उसके बाद 9 नीचे आया, और उसके बाद 9 फिर से ऊपर आ गया, फिर से नीचे आ गया। करेक्ट। 9 कहाँ है? मतलब ये दोनों गलत है। और ये आपका, इसे देखें, और इसके बाद स्टार, स्टार है इन दोनों में, ठीक है। और यहाँ पे डी, यहाँ पे भी है डी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी डी, दोनों में है। मतलब डी यहाँ पे होना चाहिए। ये भी मिस्टेक हो रही इसमें। थ्री आ गया, कहाँ गया थ्री? ऊपर थ्री क्या हुआ, पहले यहाँ आया थ्री, उसके बाद थ्री ऊपर गया, उसके बाद थ्री यहाँ आया, 10, उसके बाद थ्री कहाँ गया, ये आ गया। सर्कल का स्टार हो गया, सर्कल यहाँ आ गया, उसके बाद सर्कल सेंटर में रुक गया, उसके बाद ये स्टार में कन्वर्ट हो गया, और स्टार फिर यहाँ आ गया, ऐसा चला ये ऐसा, इसके बाद स्टार ऊपर आने की संभावना, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 23। इसमें क्या है? उस विकल्प का चयन किए छठे अक्षर के संबंधित, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है सेम वही रिलेशन इसमें होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले वही देखते हैं हम, 8 और ये क्या है 11, तो +3, और इसमें क्या हो रहा है 1, तो 13, और वो +2, और इसमें डी और +1, मतलब +3 +2 और +1, हाँ सेम। तो इसमें से ए माइनस कर दो 3, तो कितना बचेगा? F6 है ना, तो सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, और कोई सेम भी नहीं है। तो त्वचा क्या है? स्पर्श, और नाक गंध, सूंघेगी ना। और 25, इसमें क्या है 2 6, एक के अपोजिट बताना ना, 1। तो यहाँ पे 2 6 ऑप्शन तो कट कर हो जाएंगे, करेक्ट। 5 आएगा नहीं, अब बचे 3 और 4, तो 5 1 6, यहाँ पे 1 6 है, यहाँ पे 1 6 है, 5 आ सकता पर नहीं आएगा।
एक के अपोजिट बताना हमें। क्या 1 सेम है? अगर इसको देखें हम 1 6 2 और यहाँ पे 1 4 5, एक के अपोजिट क्या बचा? 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये फर्स्ट इसको और इसके साथ हमने सॉल्व किया। तो चलिए, आप आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर में आया होगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।